ठीक है, हमने अब तक क्या किया था, ये जो सेकंड चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 के तरफ। अब देखो, इसके लिए छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जितना ज़रूरत है ना एक एक क्वेश्चन में जो जो यूज़ होगा वो मैं आपको रिवीजन कराते चलूँगा। तो अब हमने क्या सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था। इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल, वन वेरिएबल बोलेंगे तो क्या, या तो एक्स कॉमा वाई जेड, कोई भी होने दो, फर्क नहीं पड़ता, पर एक होना चाहिए सिंगल। हाईएस्ट पावर शुड बी टू, या तो एक्स स्क्वायर, या तो वाई स्क्वायर, या तो जेड स्क्वायर, और इसके अलावा कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमने देखी थी। अगर ऐसा कुछ है आपका इक्वेशन के अंदर तो आप उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने चार डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया एग्जाम्पल, मतलब पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने। अब सेकंड में अगर देखोगे क्या करते हैं, अभी b को गायब कर देते हैं और सेम लिखते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। अब थर्ड अगर हम देखेंगे, थर्ड वाले में क्या करते हैं, अभी हम c को गायब करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे तभी भी उसको, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस क्या बोलोगे, c को गायब किया ना, क्या बचा, 4x बचा। क्लियर है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 4x इज इक्वल टू 0। और फोर्थ वाले एग्जाम्पल में भाई दोनों को गायब कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर। तभी भी क्या बोलोगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मेन बोलने का तात्पर्य यही है, क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए आपके पास सिंगल। ठीक है, देखो ना पूरे इक्वेशन में एक्स 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 ही दिख रहा है आपको, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर शुड बी 2। उससे कम होगी चलेगा, ये क्या है, ये तो कम ही तो है। पहले क्या था आपके पास 2, फिर क्या है कम, मतलब नीचे चलेगा, मतलब 2 1 0 चलेगा। सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, जो ये केस में 1 नहीं है ना, यहाँ पे 2 और 1 0 नहीं है, चलेगा। बोलने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर, और आपके पास क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, दैट इज एक्स वाई जेड, कुछ भी होना चाहिए, चलेगा, आपका काम बन जाएगा। तो अब सबसे पहले प्रैक्टिस सेट देखते हैं अभी कैसे करेंगे हम लोग। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके ऊपर मर्जी पे छोड़ दिया गया है भाई, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको अच्छा लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हिसाब से बना दो और लिख दो, काम आपका बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, एनी टू ना, जो आपको अच्छा लगता है मैं लिखता हूँ, 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा और एक लिख दें, लिखते हैं हम 11m स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जो आपको अच्छे नंबर्स लगते हैं, जो आपको वेरिएबल चूज करना है, अरे यहाँ पे भी m होगा ना, जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आप सॉल्व कर दो। इस हिसाब से आपका सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल तरीके से खत्म हो चुका है। इसी के लिए हम मेहनत कर रहे थे, अब तक जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे वो इसी के लिए कर रहे थे, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और आपको पहले 2 इक्वेशन लिखने को बोल दिया, वो आपने अच्छी तरीके से लिख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर। तो क्वेश्चन पहले देखो, आपको देखो सॉल्यूशन आपको पता है किधर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको पता करनी है, और उसी को फुलफिल करना है, तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अब सबसे पहले क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा है कि नहीं हम डिसाइड करेंगे। कैसे पता चलेगा, एक तो आपको क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और उसके साथ पावर क्या होनी चाहिए, पावर शुड बी 2। तो जब ऐसा चीज होगी तो आप बोल दोगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख के ही पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, सबसे पहला इक्वेशन लिखेंगे हम। क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ पे क्या क्या सोल्यूशन चाहिए था, ज़रा देख लो आराम से। क्या क्या चाहिए था बताओ ना। सबसे पहले क्या चाहिए था आपको, वेरिएबल। तो हम लिखते हैं इन दिस इक्वेशन वी हैव वन वेरिएबल दैट इज x, एक वेरिएबल है ना x, एंड इट हैज़
पावर 2। देयरफॉर अबाउ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज़ आपको पूछा गया था, इस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन हर सम में बनता रहेगा। देखो कुछ कुछ जगह पे है ना आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो जैसे आएगा वैसे हम देख लेंगे। तो ये हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया, तो आप पहले इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। चलो बड़े आगे पक्का। चलो नेक्स्ट सम ले लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है अपने पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 10। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स है ना उसको आपको एक तरफ लेके आना है और बाकी की तरफ आपको क्या छोड़ देना है, 0, और उसका सीक्वेंस भी आपको पता है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये करेंगे, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे यहाँ पे रखो, 5y इस तरफ से यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5y। माइनस 10 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना काम अच्छी तरीके से इतना कंप्लीट हो गया। अब मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन पहले की तरह हो गया ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन था सेम चीज आपको यहां पे रिपीट करनी है, सेम चीज आप लिखोगे यहां पे, आपका काम बन जाएगा। मेरे पास ये ऑप्शन है, आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं, गलती से भी ऐसे करना मत, काम बनना होगा, काम बिगड़ जाएगा फिर। ठीक है, चलो ये था, इन दिस इक्वेशन वी हैव वन वेरिएबल दैट इज, यहां पे क्या आ जाएगा, y। we have one variable that is y and it has power 2, therefore above equation क्या है, above equation बताओ भाई, y square minus 5y plus 10 is equal to 0 is a quadratic equation। yes, ये quadratic equation है। क्लियर। तो अभी आपने पहला सम तो बेसिक देख के ही पता चल गया, सेकंड सम में थोड़ा आपको अरेंजमेंट सीखा आपने, ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आप उसको देखो, कंपेयर करो, अगर आपका सही तरीके से कंडीशन फुलफिल हो रही है तो काम आपका उधर ही बन जाएगा। चलो बड़े आगे नेक्स्ट सम की तरफ। फर्स्ट सम हो चुका है, सेकेंड सम हो चुका है, और थर्ड सम क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। कैसे करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सर ने बोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी भाई एक्स ला लो, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स, अलग ही मैथ्स चल रहा है यहाँ पे भाई, वैसा कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो ये भी हो गया ना भाई, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अरे यही है ना यार स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इसको ऐसे भी लिख दो, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल लो, बोलने का मतलब है ये वाला फॉर्म पूरा करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, एक्स बोला है तो सर ने वाई के सम्स तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, सर की बात हम पूरी मानते हैं, तो ऐसा काम मत करना, अलग ही मैथ्स बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर है, ये जो वाई है ना डिनोमिनेटर वाला, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ दिक्कत कर रहा है ना, तो उसका अपोजिट लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में ना वाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय वाई कर दो। आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, क्या होगा इससे, क्या होगा बताओ मेरे को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, वाई क्यूब मिल जाएगा, और यहाँ पे वाई कैंसिल हो जाएगा, और उधर क्या मिल जाएगा, 2y। तो ये काम करोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। तकलीफ होगी कि नहीं होगी बताओ मेरे को ज़रा, क्या कर सकते हो आप, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको करते हैं वाई स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो अब आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, वो वहाँ पे चला गया। अब आप अरेंज कर लो इसको, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ कि ना? अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बताओ क्या गड़बड़ हो गई? ये देखो y मल्टीप्लाई बाई 2, आपको हमेशा ऐसा आदत लगनी नहीं चाहिए, मैंने आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा, वाई क्यूब। स्क्वायर लाने के चक्कर में नहीं चलना है हमको, हमको वैसा फॉर्म बनाना, मतलब कैसे भी नहीं बनाना कि अरे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ही पूरा का पूरा क्या है, गलत है। आपको कर, आप सही चीज कर रहे थे, पर आप आंसर लाने के चक्कर में आप स्क्वायर कैसे भी करके गलत आंसर मत लिखो। वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब। तो देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, y से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। मैं करता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय y। क्लियर? क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 2y। क्लियर है? पूरे को इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अरेंज कर लेंगे, वाई क्यूब माइनस 2y इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? नहीं बना ना। कैसे? क्योंकि ऊपर क्यूब है, क्लियर है, और नीचे क्या है, और दूसरा तो वेरिएबल सेम है, उससे फर्क पड़ेगा क्या, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी है। अब ये हो गया एक तरीका। ऐसे भी आप कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने पहले किया था, वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। तो इस तरफ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कौन सा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई को, उसका इसको अरेंज कर दिया, वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। अब ये वापस से हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो सेम आंसर है। तो आप कैसे चाहो, आपके ऊपर है। मैं ये वाला प्रीफर करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 5, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया था उधर भी हम ऐसे ही करते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हम नया करें। लेकिन मेरा फर्ज है बताना, मैंने आपको बता दिया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, इन दिस इक्वेशन we have variable y and it has power, या तो क्या लिख सकते हो, डिग्री 3। therefore the above equation is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ गए होगे अभी तक? आराम से लिख लो आप, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। कोई चीज़ घाई नहीं करनी है, आराम से लिखो, सब काम हो जाएगा। और ये जो साइड में लिखा ना, या पेंसिल से लिखना, ठीक है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है। क्यों? आप नेक्स्ट टाइम कभी पढ़ोगे आपको ये सब चीज़ें रिकलेक्ट होगी, होगी सर ने ये बताया था इस तरीके से, और एक्चुअल सॉल्यूशन आपका ये रहा येलो, और प्लस क्वेश्चन में वाइट में लिख रहा हूँ, तो ये आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम है हमारे पास, क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, और हमारे पास क्या करोगे, ये सेम पहले की तरह मिलता जुलता एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, नंबर 4th क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। क्या करोगे अब यहाँ पे, आप लिखोगे सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2x। पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर अब आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, एग्जैक्टली ये सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, कैसा, वेरिएबल एक ही है, दैट इज x, और क्या है उसकी पावर क्या है आपके पास, या डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लासीफाई होता है।
आप चालू रखो अपना काम, अभी मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम y के जगह पे x लिख देंगे और यहाँ पे इक्वेशन आप लिख लो x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। ये चाहिए तो ये लिखो, या तो आप और दोनों में से एक इक्वेशन लिख सकते हो, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला लिखोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर है? इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो बड़े आगे। दैट इज क्वेश्चन में लास्ट में मैं आपको सब सम एक बार फिर से दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा ताकि कुछ छूटे ना आपका। क्वेश्चन नंबर 5, m+2 और नीचे क्या और मल्टीप्लाई बाय m-5 इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है ये, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। एक एक को ब्रैकेट ओपन करके हम उसका एक इक्वेशन बनाते हैं, देखो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पे m-5 प्लस 2 m-5 इज इक्वल टू 0। मेरी एक हमेशा आदत है और मैं चाहता हूँ ये भी आप करो। आप हमेशा ना प्लस वाला अगर आपको ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, और आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो आप किसको ओपन करो ब्रैकेट? आपको जो पॉजिटिव है ना आपके पास, तो इसको आप ओपन करो। दैट इज a मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट प्लस b स्प्लिट हो गया यहाँ पे, और ये a माइनस बी। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे ना तो क्या होगा, आपको सम के अंदर सॉल्व करते टाइम आपको माइनस साइन का झंझट नहीं होगा। नहीं तो माइनस माइनस प्लस करो, कभी कभी वो रह जाता है, वैसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए अगर ऑप्शन अवेलेबल है ना, प्लस साइन को आपको निकालना है, मतलब ओपन करना है ब्रैकेट, तो प्लस साइन को ओपन करो ना, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा m² माइनस 5m प्लस 2m माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो इसको, देखो क्या मिलता है आपको। m² माइनस 5 प्लस 2 आपको मिल जाएगा ग्रेटर नंबर साइन के साथ 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक वेरिएबल है m और उसकी पावर है 2। क्लियर है कि नहीं है? तो दिस टर्म जो भी, सॉरी दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सॉल्व करते रहो, मेरा तो जादू से आंसर आ जाएगा फटाक से। आप ऐसे जादू करना मत। ठीक है, वेरिएबल इज m एंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, m² माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक लास्ट सम बचा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिसका हो चुका है लेकिन ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन लिख के रखो, हम करेंगे साथ में ही करेंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम सेट होगा तब आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आप सीख रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो। मैथ्स के अंदर हमेशा टारगेट रखो आउट ऑफ लाने के लिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपको आंसर लिखते हो कि आपको बता देता है क्या आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। टीचर को चेक करने की भी तकलीफ दो मत। मेहनत करो पहले ही, आपको पता चलेगा कि क्या आपके आंसर्स राइट है और क्या आपके गलत है, आपको उधर ही पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले अरेंज कर लो। ठीक है, क्या अरेंज करेंगे यहाँ पे हम? अब ये जो है क्या करोगे, 3m³ है तो जितनी भी वैल्यू ये तरफ है मैं सब वैल्यू वो तरफ लेके जाता हूँ, या 3m को भी इस साइड लेके आ जाओ, कोई फर्क नहीं, साइन सब चेंज हो जाएगी। तो सिंपल एक काम करते हैं,
3m² को यहाँ पे ही रखते हैं, मतलब ये साइड वाले को मैं यहाँ पे रखता हूँ और ये जितनी भी वैल्यूज़ है सबको मैं ये तरफ लेके आ जाता हूँ। सिर्फ मैं लिख रहा 3m³ इस तरफ हूँ, तो क्या मिलेगा, m³ उस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, एक मिनट, क्यूब है ना ये, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा -m³ माइनस 3m² प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 3m³ माइनस m³, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 2m बराबर है क्यूब, ये आपने लिख लिया इसीलिए। अब आपके पास क्या बचता है उसके बाद, -3m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास इस इक्वेशन में क्या था, एम ही था ना, उसकी पावर क्या है, पावर, इट हैज़ पावर 3, देयरफॉर अबव इक्वेशन 3m² माइनस m³ माइनस, अरे सॉरी, उसके नीचे वाला ना, ये तो हमने सॉल्व किया था, क्या मिलेगा, 2m³ माइनस 3m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सम थे हमारे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप ये लिख लो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो, कुछ आपका छूटा हो, मैं आपको सब सम्स दिखा देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, लास्ट वाला सम मैं थोड़ा ज़्यादा देर के रखूंगा ताकि आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने का ज़रूरत नहीं, आप कुछ सीखो, कॉन्सेप्ट मेन है। और ये लास्ट वाला आपका, ठीक है, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तब तक आप इतना पढ़ के रेडी रखना।